नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म हो चली है। अब बारी है सरकार बनाने की। और जिस प्रकार हम बिहार की लगातार सीटों की चर्चा करते रहे हैं, कल सुबह से ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों का हाल जानने और नतीजा देखने के बाद कुछ खास आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। बिहार में इस बार चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही तरफ से जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की गई। किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जिस जाति की बात हम करने आ रहे हैं, जिन जातियों के उम्मीदवारों की बात करने हम आ रहे हैं, उनमें कुछ विशिष्ट जातियों के बड़े जलवे रहे। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार में दोनों ही पार्टियों की ओर से 18 सवर्णों को, इसके अलावा 16 यादवों को और 10 अति पिछड़ा कैंडिडेट को उतारा गया था। लेकिन इसमें किसकी तूती बोलती नजर आ रही है और कितने ऐसे सांसद हैं किस जाति के जो इस बार संसद पहुंचे हैं, वो तमाम आंकड़े हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार में 40 सीटों के नतीजों पर अगर बात कर लें तो इस बार बीजेपी को बिहार में तगड़ा झटका लगा है। हालांकि देश स्तर पर भी तगड़ा झटका लगा है, लेकिन बिहार की अगर हम बात जब करते हैं तो 2019 में 39 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 9 सीटों का नुकसान सह रही है। मतलब एनडीए गठबंधन को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही महागठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ते हुए इस बार कई सारी सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। 4, 3 और 2 का आंकड़ा हमने आपको बताया है सुबह ही वीडियो में कि कैसे 4 सीटें राजद के खाते में आई है और इस जीत के साथ राजद ने अपने हार के सुखाड़ को खत्म किया है। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और इसके अलावा 2 सीटें लेफ्ट को गई हैं। एक निर्दलीय कैंडिडेट भी जीते हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव, उनकी भी हम चर्चा इस वीडियो में कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बिहार में कितने राजपूत कैंडिडेट, कितने यादव और कितने अति पिछड़ा जो है संसद पहुंच रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और किसका इसमें दबदबा दिख रहा है वो भी आप जान लीजिएगा। अब आंकड़ों के जरिए समझे तो जैसा हमने आपको बताया, 16 यादव उम्मीदवारों को दोनों तरफ से कैंडिडेट बनाकर उतारा गया था, 18 सवर्णों को उतारा गया था और 6, इसके अलावा बात करें तो 11 सवर्णों ने इसमें जीत हासिल की है। 6 यादव और 5 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर संसद में पहुंचने का काम किया है। तो ये आंकड़े हैं। अब देखिए, एनडीए में भाजपा ने 5 राजपूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जीते। अब इसके आगे कुछ और आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। तो भाजपा ने भूमिहार जाति से गिरिराज सिंह को बेगूसराय और विवेक ठाकुर को नवादा से उम्मीदवार बनाया था और दोनों ने ही जीत दर्ज की है। भाजपा ने ब्राह्मण जाति से गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा और कायस्थ जाति से रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया था और ये दोनों ही जीत चुके हैं। पटना साहिब में भारी मार्जिन से रविशंकर प्रसाद चुनाव जीते हैं। ये आंकड़े भी आपने कल देखे हैं और कल हमने आपको दिखाया भी है। अब बात करते हैं आगे। तो भाजपा ने यादव जाति से 3 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें 2 कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। इसमें मधुबनी से अशोक यादव और उजियारपुर से नित्यानंद राय का नाम शामिल है और दोनों ने ही अच्छी खासी मार्जिन से जीत दर्ज किया है इन लोकसभा सीटों पर और ये भी संसद पहुंचे। इसके अलावा भाजपा ने वैश्य समाज से संजय जायसवाल को टिकट दिया था और उन्होंने भी जीत दर्ज की है। भाजपा के दोनों अति पिछड़ा कैंडिडेट भी जीत कर अति पिछड़ा वर्ग से भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारे थे और दोनों ने ही जीत दर्ज की है। राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर की बात कर लें या फिर प्रदीप सिंह अररिया से बात कर लें, ये दोनों विजयी हुए हैं और इसका फायदा जो है इस बार भाजपा को मिला है। अब देखिए, जदयू की बात करते हैं तो जदयू कुशवाहा जाति से 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया था जदयू ने। इसमें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार और सिवान से विजय लक्ष्मी ने जीत दर्ज की है। लेकिन पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हार गए। पूर्णिया में क्या सिनारियो बना और पूर्णिया में किस प्रकार नतीजे सामने आए, आप सभी ने देखा। शाम तक ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव शायद पिछड़ जाएंगे, लेकिन 2 बजे के बाद जो सिनारियो चेंज होना शुरू हुआ, उसके बाद पप्पू यादव ने बढ़त बढ़ानी शुरू कर दी और पप्पू यादव 16,000 से अधिक मतों से पूर्णिया में चुनाव जीत गए। इसके अलावा जदयू से यादव जाति से दिवेश चंद्र यादव और बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया था और दोनों ने जीत दर्ज कर ली है। जदयू के 3 अति पिछड़ा उम्मीदवार जीते हैं और उतारे कितने गए थे? 5 उम्मीदवार। इसमें भागलपुर से अजय मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल चुनाव जीते। कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी और जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हार गए। और जहानाबाद में क्या कुछ नजारा दिखा वो भी आपने देखा। जहानाबाद में शुरू से ही सुरेंद्र यादव का दबदबा दिखा इस सीट पर और लगातार वो बढ़त बनाए हुए और आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब देखिए, जदयू की ओर से एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मुजाहिद आलम भी किशनगंज से चुनाव हार गए हैं। जदयू ने 3 सवर्णों उम्मीदवारों को, जदयू के 3 सवर्ण उम्मीदवार जो हैं जीते हैं। इसमें मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, सीतामढ़ी से दिवेश चंद्र ठाकुर और शिवहर से लवली आनंद शामिल हैं। जदयू ने नालंदा से कुर्मी जाति के कौशलेंद्र कुमार को चुनाव में उतारा था, जिन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी लोजपा रामविलास ने राजपूत जाति की वीणा देवी को वैशाली और वैश्य वर्ग के राजेश वर्मा को टिकट दिया था और दोनों ने ही जीत दर्ज कर ली। वैशाली से वीणा देवी ने चुनाव जीत लिया है। मुन्ना शुक्ला से कड़ी टक्कर थी इनकी, लेकिन अंतोगत्वा वीणा देवी ने चुनाव जीता और इसके साथ ही राजेश वर्मा, जिन्होंने खगड़िया से चुनाव लड़ने का काम किया था, वो भी चुनाव जीत गए। अब देखिए,
रामविलास के 3 आरक्षित सीट के उम्मीदवार भी जीते हैं। लोजपा रामविलास की अगर हम बात कर लेते हैं तो एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, वो भी गया सीट से जीत गए हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हार गए। महागठबंधन में 11 यादव, 7 कुशवाहा, 4 मुसलमान, 5 सवर्ण, 3 वैश्य और 3 अति पिछड़ा वर्ग को उम्मीदवार बनाया गया था। राजद कोटे के 4 उम्मीदवार जीते, इसमें 2 यादव जिसमें मीसा भारती, सुरेंद्र यादव, 1 राजपूत सुधाकर सिंह और 1 कुशवाहा अभय कुशवाहा का नाम शामिल है। तो वहीं भाकपा माले की भी बात कर लेते हैं। भाकपा माले के 2 उम्मीदवार जीते हैं, इसमें 1 वैश्य जिनका नाम सुदामा प्रसाद है, 1 कुशवाहा राजाराम सिंह जाति का नाम शामिल है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 2 मुसलमान तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और 1 दलित यानी कि मनोज राम का नाम शामिल है। और मनोज राम सासाराम की सीट से इस बार विजयी हुए हैं। इस बार सासाराम की सीट पर बीजेपी का दबदबा नहीं दिखा, बीजेपी का जादू नहीं चला, नरेंद्र मोदी फैक्टर वहां काम नहीं आया। पिछली बार छेदी पासवान सांसद बन गए थे, लेकिन इस बार मनोज राम को जीत मिली है। शिवेश राम वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हार चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको एक खास जानकारी दी है और बताया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। बिहार में जातिवार अगर बात करें तो दोनों तरफ से एक बार फिर से सुन लीजिए, सर्वाधिक 18 सवर्णों को टिकट दिया गया था, 16 यादवों को टिकट दिया गया था और 10 अति पिछड़ा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जिनमें 11 सवर्णों ने जीतकर संसद पहुंचने का काम किया है। 6 यादव जाति के कैंडिडेट हैं इसमें और 5 अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जीतकर संसद में पहुंचे हैं। अब राजपूत उम्मीदवारों को भाजपा ने 5 उतारा था, 5 की संख्या में। जैसा कि हमने आपको बताया, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ने जीत दर्ज की है। तो इस प्रकार जो बिहार में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बताते हैं कि कितने यादव कैंडिडेट, कितने राजपूत और कितने अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो इस बार संसद पहुंचे हैं। इस बार जो है यादवों और राजपूतों का जलवा है बिहार में। इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार यादव और राजपूत जाति से कई सांसद जो हैं सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। और इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं बिहार में, उसका आंकड़ा क्या निकलकर सामने आया वो आप सभी ने देखा है। जिस प्रकार यहां बीजेपी को धक्का लगा है, पूरे देश में बीजेपी को धक्का लगा है, वो भी हम आपको अगर जानकारी दे दें तो बता दें कि 2024 के एक चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े मतलब 272 के आंकड़े से मैजिक नंबर से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें। तो 292 और 233 का जो आंकड़ा है वो आप समझिए कि इंडिया ब्लॉक ने किस मजबूती के साथ इस बार देश में और बिहार में चुनाव लड़ा है। बिहार की अगर खास तौर पर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव की 250 से अधिक जो जनसभाएं हैं वो काम आई हैं। राजद के हार का सुखाड़ खत्म हुआ है, 4 कैंडिडेट जीते हैं और सबसे अहम लड़ाई जो बक्सर में मानी जा रही थी, मिथिलेश तिवारी जहां शुरुआत में आगे चल रहे थे वहां अंतोगत्वा सुधाकर सिंह की जीत हो जाती है। और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव तो जीत ही रहे थे, शुरू से ही जो रुझान सामने आ रहे थे और एग्जिट पोल के भी जो रुझान सामने आए थे उसमें भी जहानाबाद की सीट खिसकती हुई जदयू के खाते से दिखाई दे रही थी। तो ये तमाम समीकरण, तमाम आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और किस जाति के कितने कैंडिडेट पार्लियामेंट में इस बार पहुंच रहे हैं बिहार से वो हमने आपको बताया है। किस जाति का दबदबा रहा है, यादव और राजपूत कैंडिडेट्स का खास दबदबा इस बार देखने को मिला है, जलवा देखने को मिला है, जलवा जलाल हुआ है इनका। और यही कारण है कि इस बार बिहार के चुनाव में काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा, इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों की ही तरफ से जाति कार्ड पर, जातीय समीकरण के आधार पर कई सारे प्रयोग किए गए, प्रयास किए गए और कहीं जो है प्रयास सफल भी होता दिखा है। खासतौर पर अगर इंडिया ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं, कुशवाहा कार्ड की बात कर लेते हैं, तो इंडिया गठबंधन को इसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली जरूर है। यही कारण है कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग जो है इस बार खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमने बीजेपी को झटका दे दिया है, इंडिया अलायंस को झटका दे दिया है। दूसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का कद बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिहार में अगर सीटों के समीकरण की बात कर लेते हैं तो एनडीए जो है, एनडीए की बात करें तो जदयू ने 12 सीटों पर दर्ज की है जीत और चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 100 में 100 रहा है, 100 का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 कैंडिडेट उनके जीते हैं। बीजेपी ने भी 17 में से 12 सीटें जीतने का काम किया है। तो आप समझिए कि बीजेपी को इस बार कितना नुकसान हुआ है। जो 40 में 40 का नारा दिया जा रहा था, 40 में 40 तो छोड़िए 39 भी ना आ सकी। 2019 में जो आंकड़ा सामने आया था एनडीए का वो भी इस बार पूरा नहीं हो पाया, उससे इर्द गिर्द भी नहीं भटके और सीधा 30 पर आकर गिर गए। मतलब 9 सीटों का नुकसान यहां भी एनडीए को इस बार बिहार में हो गया है। तो कुल मिलाकर जातिवार समीकरण की हमने बात की इस वीडियो में और किस जाति के कितने कैंडिडेट जो हैं इस बार संसद पहुंचे हैं और किनका जलवा जलाल रहा है, किस जाति का जलवा जलाल रहा है वो आपने देखा है। चाहे वो यादव कैंडिडेट्स हो, चाहे राजपूत कैंडिडेट हो, अति पिछड़ा हो, सभी ने अपने अपने सीटों पर ज्यादातर जीत दर्ज की है और इनका दबदबा इस बार देखने को खूब मिला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।